अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शाहिद रज़ा जामिई, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, सय्यदी सरकार आला हज़रत, आप लोगों को हर मामलात में, हर चीज़ में लोगों को रहबरी फरमाते, सही रास्ता बताते। चुनांचे मलकुल उलमा हज़रत अल्लामा सफ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इमाम अहले सुन्नत के मस्जिद का वाक़या ज़िक्र फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा नवाब साहब, जिनको कहा जाता था, वह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हाज़िर हुए। जब नवाब साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हाज़िर हुए तो उस वक्त उनके हाथ में एक छड़ी थी, जिस छड़ी को उन्होंने खड़े खड़े मस्जिद की फ़र्श पर अपने हाथ से छोड़ दिया। जब उन्होंने छड़ी छोड़ी तो फिर आवाज़ पैदा हुई मस्जिद में। हाज़रीन की तवज्जो वो उस आवाज़ की तरफ गई जो आवाज़ छड़ी के छोड़ने से पैदा हुई थी। इमाम अहले सुन्नत सय्यद सरकार आला हज़रत ने नवाब साहब से फरमाया, नवाब साहब, आपको मालूम नहीं है कि मस्जिद में चलना भी इस तरह से हो कि उससे आवाज़ पैदा ना हो, ये मस्जिद का अदब है। फिर आपने किस तरह ज़मीन पर अपनी छड़ी को दे मारा। ये सुन कर के नवाब साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। इमाम अहले सुन्नत से कहने लगे, इंशाअल्लाह आज के बाद से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो कि मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ हो, और इंशाअल्लाह आज के बाद मैं जब भी अपनी छड़ी ज़मीन पर रखूँगा तो अदब व एहतराम के साथ बग़ैर किसी आवाज़ के रखूँगा। सुबहानल्लाह, ये इमाम अहले सुन्नत की एक इनफरादी कोशिश थी। चुनांचे ख़ुद इमाम अहले सुन्नत सय्यद सरकार आला हज़रत का जो अमल मुबारक है मस्जिद में चलने का, इमाम अहले सुन्नत सय्यद सरकार आला हज़रत जब मस्जिद में चलते तो आप अपने पैर के अंगूठे और एड़ी के बल चलते थे, पूरा पाँव ज़मीन पर ना रखते। आप ये फरमाते कहीं ऐसा ना हो मेरे पाँव के रखने की वजह से मस्जिद में कोई आवाज़ पैदा हो। हम और आप अपने अमल को देखें कि किस तरह जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, जब किसी की रकात छूट रही होती है, किसी की जमात छूट रही होती है, फिर मस्जिद में जिस तरह की दौड़ लगाई जाती है मस्जिद का बग़ैर अदब व एहतराम की रियायत किए हुए, अल-याज़ बिल्लाह, मस्जिद में ना तो दौड़ लगानी चाहिए और ना ही मस्जिद में इस तरह चलना चाहिए कि उससे आपके कदमों से आवाज़ पैदा हो। मस्जिद का अदब व एहतराम हर हाल में लाज़िम व वाजिब है। मस्जिद का अदब व एहतराम सीखना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत पर अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाज़िल फ़रमाए, जिन्होंने हमें ये अदब सिखाया कि मस्जिद में किस तरह चलना चाहिए। चुनांचे इमाम अहले सुन्नत जब मस्जिद के किसी ख़ास हिस्से में जाते तो उस वक्त आप अपना पाँव हमेशा दायां रखते। जब किसी सफ़ की चटाई पर आप अपना पैर रखते तो दायां कदम रखते। जब आप वज़ू बनाने के लिए जहाँ पर बैठते तो दायां कदम पहले रखते, फिर बायां कदम रखते। इमाम अहले सुन्नत हर मकाम पर मस्जिद के हर हिस्से में किसी हिस्से में जाते जो अलग एक हिस्सा कहलाता है, उस पर हमेशा दायां कदम रखते, फिर बायां कदम रखते। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद के आदाब और मस्जिद का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम अहले सुन्नत सय्यद सरकार आला हज़रत के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।